दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे मॉनिटर में। दोस्तों कि जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि बहुत दिनों से अडानी वर्सेस हिडनबर्ग चल रही है। पूरा मामला क्या है, इस टॉपिक्स में हम आज बात करने वाले हैं। पूरी मामला क्या है और हिडनबर्ग कंपनी ऐसा ब्लेम क्यों कर रही है अडानी ग्रुप्स पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए हुए। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि 24 जनवरी को हिडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें कुछ बड़े आरोप लगाए गए थे इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ कि ये रिपोर्ट आने के बाद 3 दिन के अंदर ही $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिडनबर्ग को इतना भरोसा है अपने रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनी के लीगल को कि अगर हिम्मत है तो आप लीगल केस फाइल कर दीजिए हिडनबर्ग पर। अगर हमारी बात यकीन नहीं है, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हिडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने की भी दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिडनबर्ग की अगर ये गलत रिपोर्ट निकली तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा उन्होंने अडानी के शेयर्स पे शॉर्ट सेलिंग किए हैं। तो चलिए दोस्तों आप ये जानते हैं कि हम ये शॉर्ट सेलिंग होते क्या और शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। जब आप नॉर्मली शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आप किसी भी शेयर्स पे अगर पैसे लगाते हैं तो वो अप जाएगा तो उस पर आपको प्रॉफिट होता है। बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है ना, आप अगर किसी भी शेयर्स पे अगर पैसे लगा रहे हैं तो उस शेयर्स के भाव नीचे आएंगे तब आपका प्रॉफिट होगा। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर आपने कोई शेयर्स 40 रुपये में ख़रीदा है और अगर उस नॉर्मल शेयर मार्केट में अपने शेयर होल्ड करके रखे हैं तो 40 में ख़रीदे, तो अगर 40 के अगर 45 होता है या 50 होता है तब वो आपको जाके प्रॉफिट होगा। बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है ना दोस्तों, तो आपको एक प्रेडिक्शन लगाना पड़ता है कि उस शेयर्स नीचे गिरेंगे। वो आपको यकीनी तौर पे यकीन होना चाहिए कि ये शेयर्स के प्राइस नीचे गिरेंगे, तब जाके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर 40 रुपये का है, अगर 40 से ऊपर जाएगा तो शॉर्ट सेलिंग में लॉस होगा। अगर 40 से नीचे आता है 35 या 30 रुपीज़ या 39 रुपीज़ तो शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से शॉर्ट सेलिंग किया जाता है। ये हिडनबर्ग नाम की कंपनी ये पहले किसी भी कंपनी पे एलिगेशन लगाती है और फिर जाके उस पर शॉर्ट सेलिंग करती है। दोस्तों हम तो सब अडानी के बारे में तो जानते ही हैं, बट ये हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप सब में से बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। आई थिंक मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ये नाम सुना था हिडनबर्ग। कंपनी की स्थापना दोस्तों साल 2017 में हुआ था। नाथ एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने किया था इस कंपनी की स्थापना। ये आदमी पेशे से दोस्तों चार्टर फाइनेंस एनालिसिस है, और शॉर्टकट में कहे तो एक फाइनेंस एनालिसिस करता है। ये हिडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंस रिसर्च करना। ये वर्ल्ड वाइड काम करती है। जैसे किसी भी शेयर मार्केट में अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा तो उस पर ये रिसर्च करके उस फ्रॉड को ये एक्सपोज करने का काम करती है हिडनबर्ग नाम की ये कंपनी। दोस्तों हिडनबर्ग को कहना है कि ये जहाँ से भी ये रिसर्च करते हैं इनकी रिसर्च बहुत मुश्किल होती है, इनको सारी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल होती है। दोस्तों अडानी पर लगाए गए कुछ बड़े आरोप जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। टोटल 80 सवाल पूछे गए थे अडानी से, लेकिन कुछ दोस्तों अडानी पे लगाए गए कुछ आरोप जो कि हिडनबर्ग ने लगाया है, कुछ बड़े तत्व। टोटल 80 सवाल पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको 80 सवाल का जवाब नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने उसमें से कुछ ऐसे सवाल से पिकअप किए हैं जो आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ। जैसे पहला आरोप है अडानी ग्रुप के कंपनियों ने शेयरों की कीमत में मैनिपुलेट किया है, अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। पहली आरोप जो इस तरह के लगाए गए थे, अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनी बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। दूसरी एलिगेशन लगाई गई थी। हिडनबर्ग का कहना है कि विदेशों में कई ऐसी सारी कंपनियां अडानी ग्रुप के नाम पे चल रही है जो कि उस कंपनी का ना ही कोई वेबसाइट है ना ही कुछ है। अगर वेबसाइट भी है तो वहाँ पर लोकेशन पे कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है। इस तरह के उस पर लगाया गया। मॉरिशस और कैरेबियन द्वीपों जैसी टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनी है जिनकी अडानी कंपनी में हिस्सेदारी है। ये तीसरी आरोप थी। चौथी आरोप है दोस्तों अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है जिसने पूरे ग्रुप को एक स्थिर वित्तीय स्थिति में डाल रखा है। और पाँचवा दोस्तों उच्च मूल्य की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक बताई जा रही है, जो कि रियल इसमें 85% तक उसका मार्जिन नहीं है, जिसमें बढ़ा के बताया गया कुछ शेयरों के ऐसे बताया गया। यह रिपोर्ट दोस्तों टोटल 106 पेज का है जो कि हिडनबर्ग ने जारी किया है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे जाके हिडनबर्ग की वेबसाइट पे जाके ये पढ़ सकते हैं।
हिडनबर्ग के मुताबिक दोस्तों कॉर्पोरेट इतिहास का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस तरह का हिडनबर्ग ने जब ये आर्टिकल पब्लिश किया तो ऐसा बताया गया कि ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। तो हिडनबर्ग ने ये जब रिपोर्ट जारी किया उसके पहले उन्होंने 2 साल, कंपनी का कहना है कि 2 साल इस पर उन्होंने रिसर्च किया है, फिर जाके ये उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है 2 सालों तक इस पर दोस्तों। उसके बाद अडानी की तरफ से कुछ सवालों के जवाब आते हैं, जिसमें पहला जो जवाब आया 25 जनवरी को आया। अडानी ग्रुप के CFO हैं, उन्होंने कहा यह जो भी रिपोर्ट है उनकी टाइमिंग गलत है। अडानी ग्रुप के IPO आने वाला था, उसके वजह से इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, ऐसा अडानी ग्रुप का कहना था। इनका कहना था कि ये IPO को ख़राब करना चाहते हैं, मकसद इनका है, तो इसके वजह से ये आया गया था। और 26 जनवरी को ग्रुप के हेड लीगल है, 26 जनवरी को जो ग्रुप के हेड लीगल है, अडानी ग्रुप के हेड लीगल है, धमकी देते हैं हिडनबर्ग को कि हम लोग एक्शन लेंगे, मतलब केस फाइल करेंगे। तो जिस पे दोस्तों हिडनबर्ग का जवाब आता है कि आपको जो एक्शन लेना है, जो कानूनी कार्रवाई करना है, आप कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर इतना भरोसा है कि उन्हें अपने ऊपर इसका फास्ट ट्रैक, इनको ना हिडनबर्ग को अपनी रिपोर्ट पे इतना भरोसा है दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। इसके पीछे का दोस्तों एक रीज़न है कि इनका फास्ट ट्रैक देखना चाहिए, जैसे कि निकोला हो गया, जीनियस बैंड हो गया, वाइन्स हो गया, ये सब सारी कंपनियों को इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी। पहले रिपोर्ट निकाली, पहले फ्रॉड को, मतलब जो फ्रॉड हुआ था उस कंपनी में उसकी निकाली, उसके बाद उस पर खुद शॉर्ट सेलिंग करके पैसा भी कमाया। ये इनका तरीका है, पैसा कमाने का एक बिजनेस है। कुल मिलाकर जब से ये कंपनी बनी है 2017 से अलग अलग तरह से शॉर्ट सेलिंग करी गई है अलग अलग कंपनियों में। जैसे मान लीजिए, जैसे सितंबर 2020 में निकोला पर एक रिपोर्ट निकाली गई, कहा गया कि यह कंपनी झूठ बोल रही है। उस रिपोर्ट के आने के बाद निकोला कंपनी के CEO एंड फाउंडर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2 साल के बाद निकोला कंपनी के शेयर में 71% का डाउन आया, नीचे गिर गया मार्केट से 71%। तो ये सब जितने पे भी ये हिडनबर्ग ने जांच की थी, मतलब रिसर्च की थी, सब पे कुछ ना कुछ स्कैम या फ्रॉड होने का आरोप लगाया था। उसके बाद उस पर जाके उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हिडनबर्ग का बहुत ही अच्छा है। उन्होंने जितने भी कंपनियों पे लगाया उनका एक मार्केट बताया जा रहा है कि 70 से 80% तक उसके शेयर्स नीचे गिरे हैं। उस कंपनी पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े हैं। इतना ही नहीं, कई कंपनियों के कानूनी कार्रवाई भी करी गई है कई कंपनियों पे जिन पर। और दोस्तों उसके जवाब में एक अडानी की तरफ से भी 403 पेजेस का एक रिपोर्ट निकाला गया, जो कि आप जाके ऑनलाइन गूगल पे जाके ये पढ़ सकते हैं। फिर रिप्लाई आता है हिडनबर्ग का किसी भी सवाल का। हिडनबर्ग की तरफ से भी दोस्तों एक 403 पेजेस का एक रिपोर्ट निकालने के बाद अडानी समूह की तरफ से हिडनबर्ग का भी एक जवाब आता है कि इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, उल्टा गोल मोटोल घुमाया गया है, ऐसा बोला गया। अगर दोस्तों देखिए, अगर अडानी जी सही हैं तो हिडनबर्ग को ऑलरेडी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शेयर्स के शॉर्ट सेलिंग किए हुए हैं। और शॉर्ट सेलिंग मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि शॉर्ट सेलिंग किस तरह से की जाती है। तो ये सब सारी एलिगेशन थी जो कि अडानी समूह पे लगा है। और जब से ये रिपोर्ट आई है, अडानी के शेयर्स एक्चुअली में नीचे गए हैं। जैसे अडानी जी नंबर 2 पे थे और जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी अडानी जी नंबर 23 पे हैं, 23 नंबर पे। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़े हैं, बट रियलिटी क्या है वो आप हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो ये आपको क्या इस पर लगता है तथ्य, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।